पति के मुंह से अपनी सास की तारीफ आदर भाव देखकर शांता मन ही मन जल भुन जाती। इसीलिए जिंदगी भर माँ बेटे के बीच दूरियां बनाकर रखी। आज शांता खुद सास बनकर उस स्थिति में खड़ी थी जहाँ कभी उसकी सास थी। रचित के विवाह को पूरे 2 साल हो गए पर शांता हैदराबाद नहीं जा सकी। रचित उसका इकलौता बेटा है। उसकी पत्नी स्नेहा कितनी ही बार निमंत्रण दे चुकी है पर कहाँ जा पाई है वो। कभी राहुल की प्राइवेट कंपनी का टूर, एक बार प्रोग्राम बनाया भी तो उन दोनों के विदेश ट्रिप के कारण रद्द करना पड़ा। टिकट भी कैंसिल करनी पड़ी। दोनों ही विदेशी कंपनी में साथ काम करते हैं, अक्सर बाहर जाते ही रहते हैं। शादी के बाद हनीमून मनाने में 1 महीना निकल गया। कहाँ ये दोनों बहू के पास रह पाए। सच में शांता को अपनी बहू से ठीक से परिचय भी नहीं हो पाया है। सिर्फ 1-2 दिन ही साथ बिताए हैं। फ़ोन पर बात कर लेना ही भला कोई परिचय हुआ। कुछ दिन उसके साथ रहें तब कुछ बात बने, कुछ उसकी सुने और कुछ अपनी कहें। खैर चलो 2 साल ही सही। अब तो राहुल ने पटना से हैदराबाद का रिजर्वेशन भी करा लिया है। रचित के विवाह की वर्षगांठ जो है, शांता शॉपिंग में व्यस्त है। लड्डू, मठरी और गुजिया बनाने में लगी है। ये सब रचित को बहुत पसंद है। अब स्नेहा को क्या पसंद है यह रचित से पूछकर बना लेगी, वह भी खुश हो जाएगी। सभी सामान पैक हो गए हैं, थोड़ी देर में चलना है। मन खुशियों से भरा है। राहुल आएंगे तो आते ही जल्दी मचा देंगे। इसीलिए सामान को बाहर निकालना शांता ने शुरू कर दिया। स्टेशन आने पर पता चला कि गाड़ी समय पर पहुंच रही है। जानकर राहत मिली। गाड़ी आने पर कुली ने सारा सामान सेट कर दिया। अटेंडेंट कंबल, चादर, तकिया आदि दे गया। शांता को अब थकावट महसूस हो रही थी, लेकिन रात के करीब 12 बजे तक लोगों का उतरना चढ़ना लगा रहा। टीटी भी टिकट चेक करके चला गया। राहुल को तो लेटते ही नींद आ गई। शांता सोने की कोशिश करने लगी। गाड़ी तेज रफ्तार से चलने लगी थी। सभी यात्री सो चुके थे। ट्रेन में खामोशी छाई थी। शांता की आंखें नींद से बोझिल हो रही थी, पर मन में अतीत चलचित्र की भांति घूमने लगा। जब उसकी नई नई शादी हुई थी तब राहुल का छोटा सा परिवार था। राहुल के माता पिता और एक छोटी बहन। राहुल को माँ और बहन से काफ़ी लगाव था। सुहाग रात को ही शांता को राहुल ने यह बता दिया था कि शांता, माँ मेरी आदर्श है। माँ के कारण ही हम इस मुकाम पर पहुँचे। बहन मुझे जान से प्यारी है। इस बात का विशेष ख्याल रखना कि हम लोगों से किसी व्यवहार के कारण माँ का दिल को चोट ना पहुँचे। आप चिंता ना करें, मैं इस बात का हमेशा ख्याल रखूँगी। आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगी। वह कह तो रही थी पर अंदर से जल भुन रही थी। जो आदमी अपनी माँ बहन का इतना ख्याल रख रहा है वह एक पति भी बन पाएगा। उसे इस बात की चिंता हो गई और वह तनावग्रस्त रहने लगी। शादी के बाद छुट्टी समाप्त होने पर वे गया से पटना आ गए। यहीं राहुल नौकरी करते थे। बड़े अरमान से उसने अपनी छोटी सी गृहस्थी सजाई। देखो, माँ को यह सामान यहाँ रखा हुआ पसंद नहीं आएगा, इसको उस जगह पर रखो। माँ को जिस कलर की साड़ी पसंद है वही पहनना। सामान सजाने की कला माँ से सीख लेना। हाँ, सलाद भी सजाना माँ से सीख लेना। ये सब सुनकर शांता सींच उठती और जानबूझकर वही करती जो राहुल मना करते। पापा के देहांत के बाद माँ अक्सर इन लोगों के साथ ही पटना में रहने लगी। ये लोग भी घर कम ही जा पाते थे। राहुल की तीखा टिप्पणी से शांता को सास का आना बोझ लगने लगा। उनका आना शांता को कभी कभी अच्छा नहीं लगा और उनसे चिढ़ सी होने लगी। मन में सोचती, ये बराबर क्यों चली आती है, घर पर भी तो रह सकती है। शांता को उनकी उपस्थिति बर्दाश्त नहीं होती, जबकि माँ के आने से राहुल के उत्साह का अंत नहीं रहता। आने के हफ्तों पहले से तैयारी होती
और रसोई घर माँ की पसंद की चीज़ों से भर जाता। शांता सोचती, उसका भी क्या दोष था। माँ के जैसा खाना बनाना, उनके जैसा तरीका सीखना, ये बातें सुन सुनकर वह कुढ़ जाती। उसे लगता जैसे वह कोई गंवार है, जैसे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। माँ के प्रति उसने विद्रोह पाल लिया। इसके विपरीत माँ जब आती तो अपने साथ इन लोगों के लिए ढेरों खाने पीने का सामान बनाकर लाती। अभी भी आती हैं तो लेकर आती हैं, पर शांता को उन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। उसका तो यही प्रयास रहता है कि माँ जल्दी से जल्दी उसके घर से चली जाएं। शांता राहुल को बहाना बनाकर घर से बाहर ले जाती और बाहर ही खाना खाकर देर रात को लौटती। माँ इंतज़ार ही करती रह जाती। शांता को माँ को प्रतीक्षा करते देखकर खुशी मिलती। फिर भी माँ न कोई शिकायत करती और न उलाहना देती। न जाने कितनी सहनशील हैं। उल्टा वे एक दिन राहुल से कहने लगी, राहुल, बहू को कभी फिल्म दिखाने भी ले जाया कर। यही तो इसके घूमने फिरने के दिन हैं। अभी भी वे उन्हें घूमने भेज देती है। पीछे से घर के सारे काम कर लेती, एक भी काम शांता के लिए नहीं छोड़ती। फिर भी उसे खुशी नहीं होती। शांता को ये सब नाटक लगता। वे जल्द ही चली भी जाती। जब तक भी रहती शांत ही रहती। समय बीतता गया। शादी के तीसरे साल रचित का जन्म हुआ। घर में उल्लास छाया हुआ था। खासकर माँ की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। फ़ोन से अनेक प्रकार की हिदायतें दे रही थी। शांता अपना ध्यान रखना, चेकअप कराती रहना, डॉक्टर जैसा कहे उसी तरह रहना। राहुल को भी हिदायत देती, बहू का ख्याल रखना। उसके बाद तो रचित को देखने और खिलाने के लिए बराबर आने लगी। अब शांता को शक होने लगा कि माँ पति तो छीन ही चुकी है, अब बेटे को भी अपने वश में करना चाहती है। शांता बहाने बनाकर रचित को माँ से दूर रखना चाहती थी, पर जिद करके वह उन्हीं के पास चला जाता। दादी से पोते को अलग करना शांता को मुश्किल हो जाता। राहुल को इस सब का पता नहीं रहता, क्योंकि माँ शांता की शिकायत नहीं करती। अब शांता ने माँ बेटे के रिश्ते को भी खराब करना चाहा। राहुल पूछते, शांता बाथरूम क्यों गंदा है? धीरे से बोल देती, माँ ने बाहर से आकर पैर धोए हैं। शांता, बिजली का बिल इतना ज़्यादा क्यों आया? शांता सब माँ के मत्थे मढ़ देती। एक दिन राहुल गुस्सा होकर बोले, न जाने माँ को क्या हो गया है, इतनी कठोर सास बन गई है। फिर शांता ही राहुल को शांत किया करती। छोटी ननद शिखा शादी के बाद पहली बार अपने भतीजे को देखने और माँ से मिलने उसके घर आई। वह शांता का माँ के साथ बर्ताव देखकर माँ को समझा रही थी। मम्मी, इतना ख़राब व्यवहार क्यों सह रही हो? विरोध में कुछ बोलती क्यों नहीं हो? भैया को बताती क्यों नहीं हो? तभी तो वो जानेंगे। वो तो तुम्हें ही दोषी मानते हैं। बेटी, राहुल से क्या कहूँ? शांता घर की बहू है। मेरे कारण दोनों में टूटा आए, यह मैं नहीं चाहती। दोनों को साथ जीवन बिताना है। हाँ, राहुल के व्यवहार से क्षोभ होता है कि मेरा बेटा मुझे दोषी मानता है। मुझे सफाई देने का मौका भी तो दे, कि ऐसे ही कटघरे में खड़ा कर देगा। उनकी बातें सुनकर शांता की अंतरात्मा धिक्कारने लगी। वह आत्ममंथन करने लगी और अपने को एक संस्कारहीन समझकर उसे शिखा से आंख मिलाने में भी ग्लानि होने लगी। उसके बाद से माँ पटना नहीं आई। ट्रेन अब हैदराबाद पहुँचने वाली थी कि शांता वर्तमान में लौट आई। शांता को अब डर समा गया कि अगर स्नेहा भी ऐसा व्यवहार करेगी तो अपनी माँ जितना धैर्य क्या उसमें है। यदि रचित ने भी स्नेहा को बताया होगा कि वह माँ को बहुत चाहता है, तो क्या स्नेहा भी शांता के साथ वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा वह करती थी? ऐसे अनेक प्रश्न उसके मन में उठ रहे थे। पुरानी बातें सोच सोचकर घबरा रही थी। हैदराबाद स्टेशन पर शांता ने देखा, स्नेहा और रचित लेने आए हुए थे। स्नेहा शांता का ही दिया हुआ सूट पहनकर आई थी। शांता को अपनी सासू माँ की याद आ गई। उन्होंने एक साड़ी
अपनी पसंद की लाकर दी थी, जो शांता बहाने बनाकर नहीं पहनती थी। स्नेहा और रचित दोनों हफ्ते भर की छुट्टी ले चुके थे। मुझे पूरा समय आपके साथ बिताना है, कहकर स्नेहा शांता के गले से लिपट गई। आपसे बहुत कुछ सीखना है। रचित के पसंद का खाना बनाना और घर सजाना भी सीखना है। रचित आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। रचित अपने माता पिता को लेकर अपने घर की ओर चल दिए। राहुल और रचित दोनों मुस्कुरा रहे थे। पापा चलिए, अब आप लोग फ्रेश हो जाइए। स्नेहा ने आप लोगों की पसंद का नाश्ता सुबह जल्द ही बना कर रख लिया। मेज विभिन्न प्रकार के नाश्ते से सजी हुई थी। सभी चीजें शांता और राहुल की पसंद की थी। बहू का प्यार देखकर दोनों का मन गद हो गया। शांता को माँ के साथ किए दुर्व्यवहार पर अपने ऊपर घृणा हो रही थी। कैसे ओछे और गिरे हुए संस्कार की है जो स्नेहमयी जैसी सास को इतना सताया। जाकर पहले उनसे क्षमा मांगेगी, तभी उसे शांति मिलेगी। खैर, एक हफ्ता घूमने फिरने में ही गुजर गया। शांता के मन का भय समाप्त हो गया। स्नेहा अपने माता पिता से अच्छे संस्कार लेकर आई है। उसका अपना व्यक्तित्व है, खुले विचारों की आधुनिक लड़की है। सास को दोस्त के नज़रिए से देखती है, प्रतिद्वंदी नहीं समझती है। काश शांता भी ऐसी सोच की होती, माँ बेटे के संबंध में खटास तो पैदा ना होती। अपने प्रति स्नेहा की श्रद्धा और उसका विश्वास देखकर शांता की आंखें भर आई। उसका सिर शर्म से झुक गया।